हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट क्यू आई क्यू क्लास ट्वेल्थ का। और ये जो प्रॉब्लम होगा वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ मिसलेनियस टाइप का, जो कि ऑल पॉसिबल टाइप का प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेगा। वो 2 to 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, छोटा छोटा पार्ट रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला पार्ट और इसका कुछ पहला क्वेश्चन। तो आप लोग को एक चीज बता दे रहे हैं, अगर आप लोग इस फर्स्ट चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारा कंसेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के प्रिपरेशन के लिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट द फॉलोइंग। इसको प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। इसको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना है। और आई होप आप लोग को बेसिक प्रॉपर्टी जो 4-5 डिटर्मिनेंट का होता है वो एक बार पता होगा। तो हम उसको एज्यूम करके ही इसको प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज में दिक्कत है तो एक स्पेशल वीडियो हम प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बना देंगे। तो क्वेश्चन ये है। तो हम लोग एलएचएस को लेंगे और आरएचएस को प्रूव कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, जो ये C1 है और C3, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। C1 को हम लोग कर लेते हैं, पहला कॉलम को C1 + C3। तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट? B + C, इधर A है, इधर C + A, इधर B है, इधर A + B और इधर C है। तो ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, हम लोग का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। C1 + C3 रिप्लेस किए तो यहाँ पर आएगा A + B + C। और यहाँ पर भी हम लोग को मिल जाएगा A + B + C। एंड यहाँ पर भी A + B + C। अब ये एज इट इज रहेगा A - B, B - C, C - A। इधर A था, B था, C था। अब देखिए पहला कॉलम में जो है डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट क्या है, देखिए A + B + C है। तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से A + B + C कॉमन। इसको हम लोग ले लिए पार्टिकुलर एक कॉलम से। तो यहाँ पर एलिमेंट 1 रहा, यहाँ पर भी 1 रहा, यहाँ पर भी 1 रहा। यहाँ पर A - B, यहाँ पर B - C और यहाँ पर C - A। अगेन ये A और ये B और ये C। तो नेक्स्ट स्टेप हम इधर लिखते हैं, A + B + C इधर छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग को मैक्सिमम जीरो लाना है, एटलीस्ट 2 जीरो लाना है पार्टिकुलर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 है। हम लोग क्या कर लेते हैं, C1 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं C1 - C2 से। और C2 को भी हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं C2 - C3 से। ये कॉमन जो था एलिमेंट वो तो रहेगा बाहर। अब जैसे, सॉरी, C1 ही R1 को करना पड़ेगा तो जीरो आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं R1 को R1 - R2। एंड R2 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं R2 - R3। तो अब ये क्या आ गया इधर, यहाँ पर R1 को R1 - R2 करेंगे तो 1 - 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पर। और इधर A - B है, -B। और इधर क्या हो जाएगा, +C। सो यहाँ पर हो जाएगा A - 2B + C। और यहाँ पर A - B आ जाएगा। ये अप्लाई करने से R1 को R1 - R2, लेकिन R2 को R2 - 3 करेंगे, हम R3 करेंगे तो यहाँ पर भी जीरो आएगा। और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा B - 2C और +A। और यहाँ पर हम लोग को B - C मिलेगा। और यहाँ पर देखिए फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐसे एज इट इज 1 रहेगा, ये C - A और ये C। अब 2 जीरो आ गया तो हम लोग अब इसको डायरेक्ट डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट को। तो A + B + C इधर साइड में है। अब हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, तो दो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस प्लस साइन होता है इसका। तो +1 लिखे, अब ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो B - C इंटू दिस। तो B - C
इंटू a-2b प्लस सी, एंड देन माइनस करना पड़ेगा a-b होल इंटू b-2c प्लस ए। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इधर रहा, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए b से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, अब मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल कर रहे हैं हम लोग, ए बी -2b² देन प्लस बी सी हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से ए सी -2bc, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, एंड -c², देन माइनस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, और फिर ए से -2c तो -2ac, देन +a², देन -b² +2bc, एंड देन -ab। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये ए बी -2b² प्लस बी सी -ac -2bc -c² माइनस ए बी +2ac -a² प्लस यहाँ पर आ जाएगा b² -2bc और प्लस ए बी। तो अब हम लोग चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, और देखिए a² का टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर a² इधर है एक बार, और c² इधर है, और b² प्लस में है, और यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग लिख लेते हैं -a² b² ये टर्म आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये काम हो चुका है, ये सारा स्क्वायर वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। देन अब हम लोग देखते हैं, ए बी इधर है और माइनस ए बी इधर है, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस बी सी इधर है, और यहाँ पर -2bc है, और यहाँ पर -2bc है। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना वैल्यू आ जाएगा। बी सी इधर है, और बी सी हम लोग किधर मिल रहा है, -2bc, एंड माइनस, तो ये हम लोग का -3bc हो जाएगा, ये -3bc। अब हम लोग को देखना है ए बी का टर्म कहाँ पर है। तो ए बी एक्चुअली यहाँ पर ये जो टर्म है, ए सी का भी टर्म हम लोग पहले देख लेते हैं। ए सी इधर है माइनस में, और +2ac, तो यहाँ पर हम लोग का प्लस ए सी होगा, एंड देन ए बी का टर्म हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, एक टर्म यहाँ पर हम लोग को ए बी का भी मिला। तो क्या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जस्ट एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पर टर्म कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, उसके बाद कंफर्म कर लेते हैं। तो सही है, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्चुअली 2bc एक यहाँ पर प्लस होता है, इसलिए कैलकुलेशन हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को टर्म मिलेगा +bc, और सब कुछ सही है। यहाँ पर +2bc रहेगा, तो ये +2bc कैंसिल हो जाएगा -2bc के साथ। तो एक सिंपली bc रहा, ac रहा, और ab रहा। तो अब ये जो हम लोग का आ गया एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी, और होल यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी -a² - b² - c²। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये 3abc -a³ -b³ -c³। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जो आप लोग याद रखना है, इसका वैल्यू हो जाता है ये। तो ये हम लोग का RHS आ गया। तो बिल्कुल आप
वो समझ में आ गया होगा, प्रोसेस आसान है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, यूजिंग प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, R1 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं 1/a R1, एंड R2 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं 1/B R2, एंड R3 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं 1/C R3। तो अब ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, देखिए हम लोग बेसिकली R1 में A डिवाइड किए हैं, R2 में B डिवाइड किए हैं, R3 में C डिवाइड किए हैं। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ABC से। तो अब R1 हो जाएगा 1/a R1, तो ये हो गया A+1/a, और हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे B, क्योंकि ये हम लोग का A से डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर C रहेगा। देन R2 में हम लोग क्या किए, B से डिवाइड किए, तो यहाँ पर सिर्फ A रहेगा, और यहाँ पर B+1/B रहेगा, और यहाँ पर C रहेगा, बिकॉज R2 हम लोग B से डिवाइड किए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग का जो एलिमेंट आएगा, इसमें हम लोग R3 में क्या किए हैं, C से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर A रहेगा, और यहाँ पर B रहेगा, और यहाँ पर C+1/C रहेगा। तो ये हम लोग डिवाइड किए थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, C1 को हम लोग अब कर देते हैं, C1 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं AC1 से। C1 को हम लोग AC1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं, C2 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं BC2 से, एंड C3 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं CC3 से। तो मतलब मल्टीप्लाई हुआ है सारा एलिमेंट, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ABC था मल्टीप्लिकेशन में पहले से, अब सबको फिर ABC से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज क्या हुआ है कि C1 A से मल्टीप्लाई हुआ है, C2 B से, और C3 C से। तो हम लोग मल्टीप्लाई के डिटरमिनेंट को तो डिवाइड करना पड़ेगा सारे एलिमेंट से। अब ये क्या हो जाएगा, AC1 करने से यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का जो AC1 करने से CA+C/A हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये प्लस सॉरी ये हम लोग का A है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, A² + 1, और यहाँ पर A², और यहाँ पर भी A²। अब C2 को B से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर B², यहाँ से B² + 1, और यहाँ पर अगेन B²। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा C², और यहाँ पर अगेन C², यहाँ पर से C² + 1। अब ये कैंसिल हो गया। हम लोग अब क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है। हम लोग अब इसको चलते हैं लेकर के, C1 को हम लोग कर लेते हैं C1 + C2 + C3। तो सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा, देख लीजिए C1 का, और कॉमन हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा A² + B² + C² + 1। यहाँ पर भी हो जाएगा A² + B² + C² + 1। यहाँ पर भी हो जाएगा A² + B² + C² + 1। अब ये एलिमेंट ऐसे रहेगा, B² B² + 1 B², देन ये C², देन ये C², देन ये C² + 1। अब हम लोग यहाँ से ये एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, पहला कॉलम से सारा कॉमन आ जाएगा, A² + B² + C² + 1, और हम लोग का डिटर्मिनेंट में इधर 1 1 1 रहा, इधर B², इधर हम लोग को B² + 1, इधर अगेन B², इधर अगेन C² एंड C² + 1। अब तो बहुत आसान हो गया, दो एलिमेंट को जीरो करना है। तो चलिए हम लोग अब ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। R1 को R1 - R2 कर दे रहे हैं, और R2 को हम लोग अगले स्टेप में कर देंगे
R2 - R3। तो चलिए इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। ये A² + B² + C² +1 इधर हम लोग लिख लिए, और इधर जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, वो जो किए हैं इसको R1 को R1 में से R2 किया तो ये जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर के कितना हो जाएगा, B²। B² - 1, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को -1 रहा। और यहाँ पर अगेन ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो B² + 1 - B²। तो यहाँ पर हम लोग को 1 रहेगा। और फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, C² - C² हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एलिमेंट आ गया 0। और फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, C² - C² +1, तो -1 रहेगा यहाँ पर। और R3 को हम लोग कुछ नहीं किए, R3 वैसे रहेगा 1 B²C² +1। सो 1 B²C² +1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये A² प्लस हम लोग इसको ये कॉलम फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कॉमन बाहर में क्या है, A² + B² + C² +1। और इधर हम लोग का पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा एलिमेंट +1। अब ये क्लोज मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × -1 -1 -0। तो अल्टीमेटली ब्रैकेट में 1 आया। तो ये हम लोग का A² + B² + C² +1 ही रहेगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग का RHS प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। तो ये प्रूव करना है, प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। x हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, बेहतर रहेगा हम लोग R1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R1 - R2 से। और R2 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं R2 - R3 से। देखिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो R1 में से R2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 को R1 में से R2 से, तो यहाँ पर 2 रहेगा। और यहाँ पर हम लोग को 6 मिलेगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 रहेगा। अब R2 को R2 में से R3 करेंगे तो अगेन यहाँ पर हम लोग का 4 रहेगा, यहाँ पर 18 रहेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 48 रहेगा। और R3 एज इट इज है, तो R3 हम लोग का x - 8 2x - 27 और 3x - 64। इसका वैल्यू 0 है, हम लोग को x के लिए सॉल्व करना है। तो अब हम लोग देखिए फर्स्ट वाले रो से 2 कॉमन ले सकते हैं, एंड सेकंड वाले से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 फर्स्ट वाले रो से, 2 सेकंड वाले रो से कॉमन ले लिए हम लोग अगर, तो यहाँ पर 1 3 6, यहाँ पर 2 9, और यहाँ पर 24। और ये हम लोग का x - 8 2x - 27 3x - 64 ऐसे रहा। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या कर लेते हैं, C2 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं C2 - 2C1 से। बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। और C3 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं C3 - 3C1 से। तो देखिए सब x कैंसिल हो जाएगा, C3 - 3C1 से। यहाँ पर 4 एक ब्रैक बाहर रहेगा, यहाँ पर 1 3 6 ऐसे छोड़ दिए, 2 9 24। C2 - 2C1, ये इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, x - ऐसे रहेगा, =0 यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा। और ये C2 - 2C1 करेंगे तो इधर हम लोग का x कैंसिल हो जाएगा, 27 - 2C1 27 और -16। तो 27 को हम लोग 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1
और 1 11 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को -11 मिलेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करके C2 - 2C1 करके, एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हम लोग का ये देखिए 3x - 3x कैंसिल हो जाएगा। 64 - 24, 64 - 24, जीरो और ये 40 रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -40। अब एक ही एलिमेंट में हम लोग को एक्स दिख रहा है सारा, और सब जीरो हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका हम लोग को क्या आ जाएगा, बस एक्सपेंड कर देना है। तो 4 इधर है, और हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिए। यहाँ पर 1 इधर रहेगा, 1 ये क्लोज, देन ये क्लोज। तो ये हो गया हम लोग का 9 × -40, देन माइनस, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और हम लोग का ये आ जाएगा कितना, 24 × 11। देन हम लोग यहाँ पर से 2 को करेंगे एक्सपेंड। तो यहाँ पर +-2 रहेगा यहाँ पर, बिकॉज इसका साइन प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस लेते हैं, अल्टरनेट चलता है। तो -2 रहेगा, ये क्लोज ये क्लोज। तो 3 × -40, 3 × -40 एंड माइनस, माइनस हम लोग को आ जाएगा यहाँ से -11 × -6, तो ये प्लस हो जाएगा 11 × 6। अब हम लोग यहाँ पर से प्लस लिखेंगे x - 8, और हम लोग इसको क्लोज, किसको क्लोज किए, तो 3 × 24 -9 × 6, और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 कर देना है। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है, एक ही टर्म x का है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को x मिल जाएगा, x का जो वैल्यू मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, और वही सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, जो पूछ रहा था x का वैल्यू, वो x का वैल्यू आप लोग को बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर। देखिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है और लेंदी होता है। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसमें C1 को रिप्लेस कर देते हैं, सपोज AC1 से पहला कॉलम को, तो आप देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A² प्लस AC, और ये A² - BC, ऐसे कर दिए। B - C रहने देते हैं, B और B+A। हम लोग ए से इसको रिप्लेस किया, तो डिवाइड भी करना ए से पड़ेगा, तो वो कर दिए। अब ये C2 और C3 को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रहेगा। देन B+C ऐसे रहेगा, C - A ऐसे रहेगा, और यहाँ पर C ऐसे रहेगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, C1 को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं, C1 + B C2 + C तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/A बाहर में है। C1 + B C2 + तो यहाँ पर A² + B², A² + B² -BC, यहाँ पर BC + C²। ये C1 में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा, A² + AC +B² + C² - AC, और यहाँ पर भी हम लोग को आ जाएगा A² - BC +B² प्लस हम लोग इसको B से
रिप्लेस किए हैं BC2, तो B² प्लस AB, और इसको हम लोग प्लस कर देंगे यहाँ पर, C² हो जाएगा ये। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, A² माइनस BC, एंड यहाँ पर B माइनस सी, B, और यहाँ पर B प्लस हम लोग का एलिमेंट जो था A से, हम लोग यहाँ पर क्या किया, डिवाइड किए, तो B प्लस A अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ पर B होना चाहिए यहाँ पर, बेसिकली B- होना चाहिए। लेट मी कंफर्म। A² माइनस BC कंप्लीट है। तो ये बेसिकली यहाँ पर A² माइनस AB होता, जो कि हम लोग मिस्टेक से यहाँ पर माइनस BC लिख दिए थे, तो A² माइनस AB होगा ये, A² माइनस AB। तो माइनस यहाँ पर से AB करना पड़ेगा। अब ये सेम रहेगा, B- C, B, B+A, यहाँ पर B+C, C-A, एंड C। अब हम लोग यहाँ पर से 1/A से कर लेते हैं, और देखिए कॉमन आ जाएगा, हम लोग को यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। इसमें भी AC- AC कैंसिल हो गया। इसमें हम लोग का माइनस यहाँ पर टर्म रहेगा, -AB, तो -AB, और यहाँ पर से AB+AB कैंसिल हो गया। सो 1/A, और हम लोग का C1 में A² प्लस B² प्लस C² है। सो A² प्लस B² प्लस C²। अब हम लोग को यहाँ पर एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 1 1। ये है B- C, ये है B, ये है B+A, ये है B+C, ये है C-A, और ये है C। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंपल है। R1 को हम लोग R1 माइनस R2 कर लेते हैं, R2 को हम लोग कर लेते हैं R2 माइनस R3। ये 1/A, और यहाँ से A² प्लस B² प्लस C²। अब यहाँ आ गया 0, यहाँ पर -C, और यहाँ पर B+A, और अगेन यहाँ पर 0, यहाँ पर -A, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा -A, और यहाँ पर 1, यहाँ पर B+A, और यहाँ पर C। तो अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -AC, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, इसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको, तो इसका वैल्यू सॉल्व हो करके आ जाएगा। हम लोग को चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 1/A, A² प्लस B² प्लस C² है। सो 1/A, A² प्लस B² प्लस C²। अब हम लोग इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट को। तो ये 0, ये 0, ये 0, हम लोग का माइनस माइनस प्लस AC रहेगा यहाँ पर से, +AC, देन प्लस में हो जाएगा A × B+A, प्लस A × B+A। तो देखिए एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो A² प्लस B² प्लस C² यहाँ रहा, और फिर यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट में A+B+C मिलेगा। कॉज एक A हम लोग यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर लिया था, C यहाँ रहेगा, B+A, तो A+B+C भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का
प्रूफ आ गया। यहाँ से आप ए कॉमन ले लेना है इस ब्रैकेट से, टोटल से। ये से कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। तो ये RHS प्रूव हो चुका है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 और पार्ट 3 लाएंगे, ऑल पॉसिबल टाइप का प्रॉपर्टीज वाले प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।